साथियों, आज गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मुझे काफ़ी इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि काफ़ी लोगों ने विश करी है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बिज़ी शेड्यूल होने के कारण मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। आज भी बड़ी मुश्किल से अभी टाइम निकाल कर मैं वीडियो बना पा रहा हूँ। सर्वप्रथम सभी स्टूडेंट, सभी पेरेंट्स जिन्होंने विश किया है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो विश करना भूल गए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि किसी न किसी तरह से उन्होंने हर साल विश किया है, किसी कारणवश इस साल नहीं कर पाए। चलेगा। तो गुरु पूर्णिमा के इस पर्व से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम लोग यही नहीं समझ पाते कि हमारा गुरु कौन है। बचपन से लेके आज तक के जिसने भी हमें कुछ भी सिखाया वो हमारा गुरु है, ऐसा हम बुक्स में पढ़ते हैं। और सब वो दोहे वगैरह, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ये हम सब लोग बोलते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई जान नहीं पाया है कि सही में हमारा गुरु कौन है। गुरु, हम जब पैदा होते हैं तो हमारा जो गुरु है वो हमारी माँ है। इस चीज़ को हम हमेशा भूल जाते हैं। मुझे कितने ही पेरेंट्स का ये फ़ोन आता है, सर बच्चे हमारी नहीं सुनते और आप ही कुछ करें। ये नियरली ऐसा समझ के चलो 100% पेरेंट्स की ये कंप्लेंट है। मुझे शौक लगता है कि बच्चे क्यों नहीं सुनते हैं। मतलब आज थोड़े से बड़े हो गए हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, हमको सब आता है, हमारे मम्मी को पापा को क्या आता है। शायद वो थोड़े से अनएजुकेटेड हो गए पेरेंट्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको इस तरह से तिरस्कार करो या फिर इस तरह से करो कि उन्हें ये दूसरों को कहना पड़े कि बच्चे हमारे नहीं सुनते हैं। क्योंकि देखो, हमें हमारा पास्ट जो एकदम अर्ली स्टेज थे, चाइल्डहुड था, वो हमें नहीं मालूम है। तो हमें ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ हमारे मम्मी ने, हमारे पापा ने सिखाई है। मुझे हमेशा पता नहीं, इस तरह की जब भी वीडियो बनाता हूँ तो एक स्टोरी हमेशा याद आती है। वो स्टोरी थी कि एक बार एक बच्ची और उसके पापा जा रहे थे और बहुत तेज बारिश हुई। और जब तेज बारिश हुई तो पापा ने अपने बच्चे का हाथ, मतलब बच्ची ने पापा का हाथ पकड़ लिया, बच्ची ने पापा का हाथ पकड़ लिया, इस टाइप से कुछ हुआ। यानी पापा ने उसे कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ ले और हमें यहाँ से जाना है, हो सकता है कि डर जाए वगैरह। तो उसे बोला कि मेरा हाथ पकड़ ले। तो बच्ची बोले नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ो। बोले मैं आपका हाथ नहीं पकड़ूंगी। तो पापा ने बोला फर्क क्या पड़ता है, मतलब मैं हाथ पकड़ू या तू मेरा हाथ पकड़े, फर्क क्या पड़ता है। तो उसने कहा बच्ची ने कि नहीं पापा, बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैंने आपका हाथ पकड़ा तो शायद डर से, जो इतनी लाइटनिंग हो रही है, थंडर स्टॉर्म हो रहा है, तो उसके डर से शायद मैं हाथ छोड़ दूँ। लेकिन अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो वो हाथ किसी भी हालत में मेरा छूटेगा नहीं है, वो आप पकड़ के ही रहोगे, ये मुझे मालूम है। तो बस यही कहानी है कि हमारा गुरु जो भी है, आप एक बार उनका हाथ पकड़ लो, ठीक है। वो गुरु कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आज के जनरेशन में जो टीचर रहते हैं और जो बच्चे रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं, वो गुरु शिष्य है, ठीक है। मैं ये नहीं कहना चाहता। जैसे मैंने बोला कि माँ सबसे बड़ी गुरु है हमारे, क्योंकि वही हमको सब सिखाती है। आज भी जो मुझे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि बच्चे सुनते नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं, बट मुझे एक बात बताओ, क्या हम एक दिन किचन में काम कर सकते हैं? क्या हम वो तवे पर रोटी सेक सकते हैं? नहीं सेक सकते, ठीक है। वो हमारे लिए स्कूल के टाइम के लिए टिफिन बना के देती है, पता नहीं क्या क्या करती है आज भी। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं ना, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना, उसे क्या आता है। तो ये एक्चुअली ये मैं देखो, ये मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बना रहा हूँ। मतलब ये कोई ऐसा नहीं कि कोई वीडियो देख लिया और कर दिया, ठीक है। मैं वीडियो देखता नहीं हूँ जनरली, ठीक है, इतना टाइम नहीं रहता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो मैं ये जरूर कहूँगा कि एक्चुअली हमारी जो माँ है उनसे बड़ा गुरु कोई नहीं है। आज भले ही हम किसी रीजन से उनको ये करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे जेई दे रहे, बच्चे नीट दे रहे, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि हमारे मम्मी को उनके बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन वो कम से कम हमको सही समय पर उठा सकती है, सुबह 3 बजे 4 बजे, ठीक है। हमारे लिए रेडी कर, जो भी चीज़ जरूरी है वो रेडी कर सकती है। क्या आप सुबह उठ के एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी मम्मी आपके लिए करती है आप कर सकते हो? नहीं कर सकते।
ठीक है। तो एटलीस्ट उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करो। हम छोटे थे तब हमने कितना कितना गलत काम किया था, हमें हमारी मम्मी ने ही सुधारा था। ठीक है, तो सुधारना सुधारना ही गुरु है। अब आजकल की विडंबना ऐसी है कि बच्चों को अगर किसी ने ज़्यादा कुछ बोल दिया तो बच्चे पता नहीं, वो एक बोलते हैं ना, किसी का अगर ज़्यादा ही केयर कर लिया तो वो व्यक्ति आपसे नफरत करना चालू कर देता है। तो यही कहानी हो रही है आजकल। अगर कोई आपका केयर करता है या आपके बारे में कुछ बोलता है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, वैसा नहीं वैसा करना चाहिए, तो हम उस व्यक्ति से नफरत करने रहते हो। मुझे इस बात का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। लेकिन ये नहीं सोचते कि इस व्यक्ति का कुछ पर्सनल उसके पीछे मोटिव है क्या, नहीं है। वो यही चाहता है कि आपके अंदर किसी तरह का डेवलपमेंट और सुधारना हो। ठीक है। एक और कहानी मुझे हमेशा याद आती है और शायद कभी मैंने पीछे सुनाई भी होगी कि एक बार एक साधु और उनका एक शिष्य एक जंगल से जा रहे थे और उसके बाद में मतलब वही चीज़, बारिश वारिश का मौसम हो गया था, अंधेरा हो गया था, बहुत एक डर का माहौल था। तो वो उनके शिष्य ने साधु को बोला कि हमें कहीं रुकना चाहिए, रात को विश्राम करना चाहिए। तो साधु बोले ठीक है। तो उन्होंने दूर दूर तक के कुछ ऐसा दिखा नहीं, तो फिर एक जगह एक झोपड़ी देखी, तो उस झोपड़ी में गए और उस झोपड़ी वाले को पूछे कि भाई हम आज रात तक को रुक सकते हैं क्या। तो झोपड़ी वाला बोले आप रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, ठीक है, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो साधु बोले नहीं, हमें तो सिर्फ सोना है, बोले सुबह हम चले जाएंगे। तो वो बोले ठीक है। फिर बस वो थोड़ा सा जो भी फ्रेश वगैरह होना है वो फ्रेश होके सोने के लिए गए। तो उसने ऐसे ही पूछा कि साधु ने कि आप करते क्या, आपकी जीविका कैसे चलती है। तो बोले मेरे पास बहुत ज़मीन है, मेरे पास बहुत ज़मीन है, लेकिन गांव वाले बोलते हैं कि वो ज़मीन पूरी बंजर है वो ज़मीन पूरी बंजर है, तो मैं उसके ऊपर कुछ उगा नहीं सकता हूँ। तो फिर साधु ने बोला फिर आपकी जीविका कैसे चलती है। तो बोले मेरे पास एक भैंस है, बोले बस वो भैंस का जो, वो भी बोले बूढ़ी हो चुकी है, बोले तो उसका जो दूध निकलता है वो दूध बेच के ही मेरी जीविका चलती है, बोले और कुछ नहीं। तो साधु बोले ठीक है। फिर वो रात हो गई, वो लोग सो गए सब। साधु ने रात को अपने शिष्य को उठाया, ठीक है, वो शिष्य को उठा के साधु उस घर वाले को बिना बताए उसकी भैंस उठाकर चले गया। तो शिष्य थोड़ी देर बाद जानकर बोला अपने गुरु को, साधु को, बोले गुरुजी आप कुछ गलत तो नहीं कर रहे। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराया और चल दिया, उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो इस इंसिडेंस को काफ़ी समय हो गया। वो जो साधु था वो उसकी डेथ हो गई। फिर ये जो छोटा शिष्य था वो बड़ा होके वो बड़ा साधु बन गया, ठीक है। तो वो जब बड़ा साधु बन गया तो एक बार अनायास उस गांव की तरफ से, उस जंगल की तरफ से उसको जाने का मौका पड़ा। तो उसे याद आया 10 साल पहले 12 साल पहले उस जगह के बारे में। तो उसने देखा वहाँ पे तो एक छोटी सी कुटिया थी या छोटा सा एक झोपड़ी थी, वहाँ पर एक आलीशान बंगला है अभी और चारों ओर वहाँ पे जो भी है खेत है और पूरे उसके अंदर क्रॉप्स लगी हुई है और लहलहार ये सब क्रॉप्स। तो ही वॉज जस्ट शॉक कि ये क्या हो गया। तो वो जाके गया वहाँ पे महल के पास। तो वहाँ पे दरबार ने पूछा कि उनसे बोला कि मुझे इसके मालिक से मिलना है। तो वो बोले कि मालिक तो नहीं है, ऐसा वैसा, वो अभी बिजी है एक्सेट्रा। लेकिन अनायास किस्मत से उसको आते हुए दिखा, तो उसने उसको पहचान लिया, ये वही व्यक्ति था जो 10 साल पहले जिसके ये लोग रात को रुके थे। तो दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। तो ये उसके पास गया तो उससे पूछा कि आपने मुझे पहचाना। बोले हाँ पहचाना। वो बोले कि हम आपके 10 साल पहले ऐसे ऐसे आए थे। तो बोले कि हाँ, बोले मैंने पहचाना, लेकिन बोले आप रात को बिना मुझे बताए गायब हो गए, बोले और उसी समय आप लोग चले गए और मेरी भैंस भी कहीं गायब हो गई, बोले। तो उसने बोला कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा हुआ था। तो उसने बता दिया सब। तो फिर वो साधु, वो जो आदमी है वो रोने लगा। वो मतलब रो के इस साधु के पैर में घुस गया, मैं गिर गया। तो ये साधु बोले क्या हुआ। बोले नहीं, बोले मैं समझ गया, बोले वो जो आपके गुरुजी थे, बोले उन्होंने क्या किया मुझे समझ में आ गया। बोले मैंने उनको पहला शब्द बोला था कि मेरे पास बहुत ज़मीन है लेकिन वो बंजर है, अनकल्टिवेटेड है, ठीक है, उसमें क्रॉप वगैरह नहीं लग सकती। लेकिन बोले जब वो मेरी भैंस लेकर चले गए तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, मैंने उसी ज़मीन पर काम किया और इतना काम किया, इतना काम किया, इतनी मेहनत करी कि आज जो चारों ओर लहलहाते खेत दिख रही है उसी का फल है। अगर बोले वो उस दिन अगर मेरी भैंस लेकर नहीं जाते थे तो मेरी ज़िंदगी ऐसी कट जाती थी, बोले। तो एक्चुअली ये क्या था, ये स्टोरी से क्या समझ में आ रहा है, ये भी वही गुरु है, ठीक है। गुरु वो है जिसने आपको दिशा दी,
ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि गुरु रोज आपसे मिले, लेकिन गुरु की कुछ बातें अगर आपने ध्यान में रख ली, गुरु द्रोणाचार्य भी थे, ठीक है, उन्होंने अर्जुन को सिखाया, लेकिन उनकी मूर्ति ने एकलव्य को सिखाया, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कहानी से क्रक्स क्या समझ में आता है, ये समझ में आता है कि कभी कोई गुरु जरूर नहीं कि आपको फेस टू फेस मिले, हो सकता है उनकी कुछ बातें, उनके कुछ थॉट्स, उनके कुछ विचार अगर हमने हमारी ज़िंदगी में यूज़ कर लिया तो उसका बेनिफिट हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। और ये जो कहानी है, ये कहानी में क्या हो रहा है कि उसने उस पर्टिकुलर व्यक्ति को, उस साधु ने उस पर्टिकुलर व्यक्ति के अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालने के लिए ये पर्टिकुलर काम किया था। अब आजकल हो सकता है कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो आपको बहुत चिल्लाए, अरे आप ऐसा कर सकते हो, आप वैसा कर सकते हो, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हो, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, आपकी ये गलती है, आप क्यों गलती है। तो हमें लगता है कि यार नहीं, ये तो बेकार आदमी है। हमें लगता है कि हमें तो रसगुल्ला खाना है, गुलाब जामुन खाना है, जो मीठी मीठी बातें करे, जो आपको चने के झाड़ पर चढ़ाए, वही व्यक्ति अच्छा है। लेकिन देखो, बीमारी का इलाज दवाई करती है और दवाई मैक्सिमम टाइम कड़वी होती है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति आपको बार बार टोक रहा है, वो इसलिए टोक रहा है ताकि वो आपके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकाले। मैं हमेशा बच्चों को बताता रहता हूँ, वो कस्तूरी हिरन का, ठीक है, भटक रहे दुनिया में। अरे वो जेई पास कर रहा है, उसके घर का माहौल ऐसा है, वो उसके पास तो ऐसी कोचिंग है, ये है वो है। अरे लोग बिना कोचिंग के जेई में टॉप कर सकते हैं। आज भी IIT पवई, IIT दिल्ली के अंदर बिना कोचिंग के बच्चे हैं, ठीक है, जो जेई क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, चाहे नीट की एग्जाम्पल ले लो, एम्स का एग्जाम्पल ले लो, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बिना कोचिंग के या फिर बिना इस तरह के एक्सक्यूज के बच्चे जा चुके हैं, ठीक है। अब एक्चुअली उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है हमारे अंदर के हिडन पोटेंशियल को पता करना। अब आपके अंदर के हिडन पोटेंशियल को पता करने वाला कोई तो एक व्यक्ति मिलेगा आपको, जिसने आपको बोला, यानी जरूरी नहीं है कि उस व्यक्ति ने आपको इतनी तारीफ करके, जिसको बोलते हैं कि पुल पे चढ़ा दिया कि हाँ भाई आप तो डिस्ट्रिक्ट टॉप करोगे, आप तो ये करोगे, आप तो वो करोगे ना। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जो आपके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है, आपके अंदर जो छोटी छोटी कमियां उसे लगती है, उसको उजागर करके सबसे पहले ये कह रहा है कि आप उसके ऊपर काम करो। तो आपको उस व्यक्ति का समझना चाहिए, बिकॉज वो आपके लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा है। और जो ये व्यक्ति है डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जो जो दुनिया भर के जो ये बताते रहते हैं, ये लोग एक्चुअली पर्सनल गेन के लिए कर रहे हैं। क्यों पर्सनल गेन के लिए कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप डिस्ट्रिक्ट का टॉप करोगे, आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, आप कोई कोचिंग में हो, तो उनका नाम होगा, वो आपका फोटो छापेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अब जैसे कि अभी जेई का रिजल्ट आया है, तो जेई के रिजल्ट में मैंने कुछ रिजल्ट ऐसे देखे, 3 सब्जेक्ट रहते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ बच्चों को एक ही सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क है, ठीक है, बाकी दोनों सब्जेक्ट में, जबकि अगर देखा जाए मैथ्स और फिजिक्स को रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो अगर किसी को सिर्फ मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क है, फिजिक्स में अच्छे मार्क नहीं है, तो इसका सीधा मतलब है कि मैथ्स के टीचर ने उसका अनड्यू एडवांटेज लिया है, ठीक है, उससे मैथ्स ही करवा रहा है, मैथ्स ही करवा रहा है, ठीक है। जबकि जेई में आपको बैलेंस चाहिए तीनों सब्जेक्ट का। तो बेसिकली आज उस बच्चे का तो करियर खराब हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हम, सबसे इंपॉर्टेंट है जो कहानी बताई थी छोटी बच्चे की, कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए अगर आपने एक सही व्यक्ति को अपना गुरु चुन लिया, तो फिर आप आंखें बंद कर लो, सीरियसली आंखें बंद कर लो। अगर आप आंखें बंद करोगे तो भी वो व्यक्ति आपका हाथ नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने डेफिनेटली आपके अंदर कुछ देखा होगा। मैं हमेशा इस तरह के कभी भी वीडियो बनाते हो तो मुझे हमेशा एक व्यक्ति की याद आती है, वो है पुलेला गोपीचंद। तो 2 स्टूडेंट थे, हजारों स्टूडेंट थे, लेकिन 2 स्टूडेंट जो थे उनके, साइना नेहवाल, PV सिंधु, ठीक है। किसी न किसी कारणवश, जो भी रीजन रहता है, साइना नेहवाल 2007-8 से थी उनके साथ, 2014 में किसी कारणवश, जो भी उनके पर्सनल थे, वी आर नॉट मच बॉदर अबाउट इट, कि किसी कारण से उन्होंने उनको छोड़ दिया, ठीक है। फिर साइना नेहवाल की हालत देखो, कहीं पर भी दिखती नहीं है, ठीक है। PV सिंधु आई कुछ 2012 वगैरह में, 2012 से 2020 8 साल उनके साथ रही, ठीक है। और दुनिया, अब मैं इस टिप में नहीं जाऊंगा कि उन्होंने क्या अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया। गूगल पर आप देख सकते हो कि PV सिंधु कहाँ तक थी 2020 में, ठीक है। 2020 में, इवन 20 जो ओलंपिक हुआ लास्ट ईयर, उसमें भी शी वॉज द रियल कैंडिडेट ऑफ गोल्ड, और एट द मैक्स इफ नॉट गोल्ड देन सिल्वर, बट शी हैज टू सेटिस्फाइड ऑन ब्रॉन्ज। मतलब उसने जैसे ही, कोई भी रीजन होगा,
अपने गुरु को छोड़ा। अब वो गुरु को छोड़ा मतलब ऐसा नहीं है उसको बेटर गुरु मिला होगा, ठीक है, लेकिन देखो यार कुछ कुछ लोगों में कुछ रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल पुलेला गोपीचंद ने अपना जिंदगी का पूरा लगा दिया था वहां पर, मतलब अपनी एकेडमी ओपन करी थी और पूरा वहां पे लगा दिया था। मतलब वो बोलते हैं कि उनके घर में टीवी थी और टीवी को बेच के और जो भी उन्होंने पहले जीता था इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी उसका जो भी फंड आया पैसा आया वो पूरा की पूरा वहां पे लगा दिया था। तो वो बंदे का डेडिकेशन था। वो बंदा आज समझ लो कोई कोचिंग की बात कर रहे हैं, हम गुरु की बात कर रहे हैं, 15-15 घंटे कोचिंग लेता है, 12-12 घंटे कोचिंग लेता है और दिन रात बच्चों के डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। तो कहीं ना कहीं भगवान उसको साथ देता है। मैं आगे आऊंगा उस चीज के ऊपर। तो मेरा ये कहना है कि डेफिनेटली उस बंदे के अंदर कुछ ना कुछ चरिश्मा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ना कुछ चरिश्मा है कि उसको एक ब्लेसिंग भी मिल रही है। तो आज ये दोनों टैलेंटेड स्टूडेंट, ठीक है, दोनों टैलेंटेड, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, देखो 2020 के बाद इतनी चैंपियनशिप हुई, मुझे बस रिसेंटली मालूम है क्यों किसी क्वार्टर फाइनल में पहुंची पीवी सिंधु। इतनी चैंपियनशिप होते रहती है उसमें, क्यों? और पहले तो वो टॉप वर्ल्ड रैंकिंग ला चुकी है वो, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसने उस व्यक्ति को जब हाथ दिया तो उसने उस पर ब्लाइंड फेथ करना चाहिए था। मुझे नहीं मालूम पर्सनल क्या प्रॉब्लम हुए क्या नहीं हुए, लेकिन मैं ये एग्जांपल हमेशा देता हूँ, ठीक है। अब कोई बोलते हैं कि आजकल की दुनिया, आज कलयुग की दुनिया है, किसे गुरु बनाए, ठीक है, सही बात है, बहुत सही बात है, क्योंकि किसी पे विश्वास नहीं किया जा सकता। तो मैं तो कहता हूँ कि मैं अनफॉर्चुनेट हूँ कि जिस व्यक्ति को मैं गुरु मतलब मानता हूँ, जैसे शुरुआती किया मैंने माँ को, आज माँ है नहीं, लेकिन आज एक भी दिन ऐसा नहीं जाता हूँ कि दिन में 3 बार उनके फोटो के हाथ नहीं जोड़ता होगा, ठीक है। जिनके माँ बाप जिंदा है, क्या आप कभी अपने माँ बाप के रोज डेली बेसिस पर पैर पड़ सकते हो? उनका आशीर्वाद जब आपको मिलेगा तो डेफिनेटली वो 1000 गुरु 1000 भगवान, वो बोलते हैं ना कि भगवान से ज्यादा पहले गुरु का चरण वंदन करना चाहिए। तो आप अपनी माँ को अपना गुरु मानो, ठीक है। क्या आज से रोज अपने माँ के अपने पापा के पैर पड़ सकते हो? क्या तकलीफ है? उनका आशीर्वाद ही मिलेगा, ठीक है। मेरा एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जिस दिन मेरा रोज का रूटीन 4 बार कम से कम मैं हाथ जोड़ता हूँ, कुछ भी काम करता हूँ तो सुबह उठ के, रात को सोते समय, नहाने के बाद से लेकर, और मुझे मेरा कोई काम नहीं अटकता है। मुझे पता नहीं है जो भी ब्लेसिंग है, मैं जो सोचता हूँ वो काम पूरा ही होता है। 2 साल से कोरोना में ट्यूशंस की हालत बहुत खराब चल रही थी, ऑनलाइन ऑफलाइन ये वो ऐसा वैसा सब चल रहा था, लेकिन मैंने इस बार सोचा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, एक स्टुपेंडियस नंबर ऑफ स्टूडेंट आएंगे, ठीक है, वो आए। आज 100+ स्टूडेंट हो चुके हैं ऑफलाइन में एंड 100+ स्टूडेंट ऑनलाइन में हो चुके हैं। मैंने एक्चुअली 150 का टारगेट सोचा था खुद के लिए, लेकिन वो 200 क्रॉस हो चुका है, ठीक है। एंड कोचिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं अगर तुम अपने ध्येय या अपना जो भी गोल है उसके ऊपर पूरी तरह से फोकस रखते हो और साथ में हमें प्रॉपर ब्लेसिंग मिलती है तो वो काम अचीवेबल है। मैं अपना गुरु मानता हूँ भगवान हनुमान जी को। मैंने ये देखा है कि मैं कभी भी मुसीबत में पड़ा हूँ, कभी भी, तो अगर मैं वहां जाके 5 मिनट बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो चीज़ पूरी हो जाती है। बहुत लोग भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, कुछ लोग इम्पेशेंट रहते हैं, उनको लगता है कि बस मंदिर गए, घंटा बजाए और बस फूल बरसने को होना हमारे ऊपर। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपके डेली रूटीन में आप कितना समय उनको देते हो, ठीक है। आज कल मुझे इस पार्टी में जाना है, कल मुझे उस पार्टी में जाना है, तो आज मैं भगवान की पूजा नहीं करता या नहीं करती, ये नहीं होता है, ये बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। भगवान भी ये देखता है कि कौन डेली रूटीन से चीज़ें फॉलो कर रहा है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि मेरा आज तक कोई भी काम किसी भी चीज़ से लेकर कभी नहीं रुका। उसके पीछे एक ही है कि मेरा समर्पण उस व्यक्ति के लिए, ठीक है, अपने गुरु के लिए, ठीक है। इतनी ब्लेसिंग मिलती है, इतनी ब्लेसिंग मिलती है। मैं जो रिजल्ट आए हैं मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था ऐसे रिजल्ट आए हैं बच्चों के, ठीक है। जबकि चाहे तो जैसे आज मैं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन में 100+ स्टूडेंट हो गए और आज की दुनिया ऐसी कि बिना एडवर्टाइज के कुछ नहीं होता है और इनफैक्ट फेक एडवर्टाइज भी करते हैं लोग। तो फेक तो बहुत दूर की बात है, मैं तो आज तक एक नए पैसे की एडवर्टाइज नहीं की, फिर भी जस्ट माउथ पब्लिसिटी से आज इतने बच्चे हैं, ठीक है। ये इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन है मेरी मेहनत, मेरी लगन, मेरा फोकस एंड गुरु की ब्लेसिंग, माँ की ब्लेसिंग, जिसे आप सच्चा गुरु मानते हो उसकी ब्लेसिंग। तो मैं यही कहूंगा सभी से
कि देखो दुनिया में अभी जितने भी दिन आगे जीना है, ठीक है, अभी तक जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ और बस किसी एक का हाथ थाम लो, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, जिसका हाथ थाम रहे हो वो सही होना चाहिए, बिकॉज आजकल बहुत गलत चीजें हो रही है, ठीक है। अगर उस व्यक्ति ने, अगर आपकी मतलब बराबर आपकी चॉइस सही बैठी है, तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपका पूरा फ्यूचर वो व्यक्ति बना के जाएगा। वो चाहे व्यक्ति आपकी माँ ही क्यों ना हो, आपके पापा ही क्यों ना, जो भी है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर उस व्यक्ति का मतलब आपका उस व्यक्ति के टुवर्ड्स फेथ नहीं है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उससे ज्यादा जो ऊपर वाला है वो देख रहा है कि ये व्यक्ति कितना समर्पित है, ये व्यक्ति कितना समर्पित है, वो जरूरी है। मैं हमेशा भी देखो कोरोना में लोगों को तकलीफ ये वो ऐसा वैसा, और मुझे तो मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि कोरोना अच्छा रहा मेरे लिए वगैरह, ऐसा बोलना बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन वो समय मिला मुझे कुछ करने के लिए, ठीक है। मुझे जनरली समय नहीं मिलता, अभी भी टोटली पैक रहता हूँ मैं, ठीक है। तो वो समय में मैंने कभी रामायण पढ़ ली, श्रीमद् भागवत गीता पढ़ ली, तो मुझे रामायण पढ़ के एक चीज बड़ी समझ में आई कि देखो रावण जो है उस समय जो रहता था, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे 4 कुल रहते थे। तो रावण जो है ब्राह्मण था, जिसको कि सबसे बड़ा कुल माना जाता था, और सर्वज्ञानी था रावण, सर्वज्ञानी रावण, ठीक है। उसको सब कुछ आता था, मतलब वो ऐसा कुछ नहीं जो उसको नहीं आता था, ठीक है। इतना ज्ञानी था, चारों वेद उसको मालूम थे, सब कुछ, ठीक है। ताकत में सबसे जबरदस्त था वो, सबसे जबरदस्त था ताकत में, ठीक है। लेकिन क्या गलती होगी, सिर्फ एक ही गलती होगी, एक ही गलती होगी पूरे रामायण में। मैंने देखा रावण की वो गलती थी कि उसने पर स्त्री मतलब सीता के ऊपर नजर डाल दी, ठीक है, बस वही गलती होगी। बस उसने पर स्त्री पर नजर डाल दी, तो उसका खामियाजा हमने देखा रावण को क्या भुगतना पड़ा। बाकी देखा जाए तो राम और रावण राशि भी एक है, सब कुछ मतलब राम तो कहीं ठहरते नहीं थे रावण के सामने, सेना से लेके सब कुछ, ठीक है। वो राम ने क्या किया, रीछ, वानर, ये सब लोगों की सेना बनाई और इतने बड़े ताकतवर व्यक्ति को हरा दिया, ठीक है। सिर्फ अपना कर्म बोलता है। रावण ने एक कर्म बुरा किया। मुझे तो ये, जब मैं रामायण पढ़ा और जब क्रक्स निकालने की कोशिश करी, तो मुझे ऐसा लगा बाप रे, छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। हम कितने गलत काम करते हैं, सोचो ये इसका असर हमारे ऊपर नहीं होगा तो किस पे होगा। वो तो सर्वज्ञानी था, भगवान को वश, देवताओं को वश में कर लिया था रावण ने, उसको भी भुगतना पड़ा। हम किस खेत की मूली है यार। तो मेरा यही कहना है, काफी बच्चे मुझे बोल रहे थे इस बार तो सीरियसली बियॉन्ड इमेजिनेशन हुआ, ये जो पहना हो ये भी वो बच्चों की ही देन है, मतलब उन्होंने क्या नहीं किया मेरे लिए इस बार पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता हूँ। तो बोले थे सर कुछ ऐसा बताओ कि मतलब हमारे आगे के लिए हम मतलब उसके ऊपर फोकस कर सके। तो मैं यही बोलूँगा, ठीक है, अपने कर्मों को इस तरह से सुधारो, अगर जो बिगड़े हुए होगे या आगे जो भी करोगे तो इस तरह से बिहेव करो, अपने आप का आचरण इस तरह से चेंज करो कि कभी किसी को तकलीफ ना हो, कोई गलत काम आपसे ना हो। हम कैसा, ये एज ऐसी है कि हम गलत काम बहुत करते हैं, लेकिन उस गलत काम का जो खामियाजा भुगतना पड़ता है वो सही में आपको लॉन्ग टर्म तक के मतलब क्या बोलेंगे उसको, उसका जो हार्म है या जो नुकसान है वो आपको लॉन्ग टर्म तक के भुगतना पड़ता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि जो पहले हुआ उसको भूल जाओ, लेकिन आगे आने वाले समय में कम से कम इस बात का जरूर ध्यान रखो कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, ठीक है। चाहे 10 लोग गलत काम कर रहे हो, लेकिन हम नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत सीखी है। मैं जब मुंबई में जॉब में था तो लोग पार्टी करते थे, ये करते थे, ड्रिंक करते थे, ये करते थे। मैं कभी भी जब पार्टी में जाता था, जाना पड़ता था साथ में, अगर जॉब करे तो सबके साथ, स्टाफ के साथ, लेकिन मैंने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मुझे, मेरी फैमिली को और मेरे माँ बाप ने जो मुझे संस्कार दिए उसको कभी ठेस पहुँचे, ऐसा कोई काम नहीं किया। तो अपने आप को कंट्रोल में रखो, ठीक है, और अपने गोल पे फोकस करो। जिस दिन आपने अपने आप पे कंट्रोल कर दिया, वो एक कहानी को बोलते हुए मैं एंड करूँगा कि एक ब्राह्मण जो था, एक साधु था, उसको अपना मतलब एज हो गई थी, तो उसे जाना था, मतलब वो संन्यास मतलब हिमालय पे जा रहा है, जो भी समझ लो। तो उसे अपना जो भी एक जो कुल था वो किसी और को देना था। तो उसके पास 3-4 अपने ये थे कि जो छोटे साधु वगैरह कि उनको हैंड ओवर करना था।
तो उन्होंने 4 जो उसमें से फेमस थे या रहते ना अपने क्लास में 3-4 बच्चे होशियार रहते, तो अपने को लगता कि भाई उसको मॉनिटर बना दो, हमको समझ में आता है कि वो काफ़ी होशियार है। तो उन्होंने तीनों चारों को बुलाया और उनसे एक एक चीज़ पूछा कि तुम्हारे पास क्या शक्ति है, मैंने जो सीखा उसमें, इसके पास क्या शक्ति है, उसके पास क्या शक्ति है। फलाने ने बोला मैं पानी को वश में कर सकता हूँ, मैं मृत्यु को वश में कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चौथे ने क्या बोला, मैं किसी को वश में नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मैं एक ही चीज़ को वश में कर सकता हूँ, उस चीज़ का नाम है मेरा खुद का मन। मेरा मन मेरे वश में है, मतलब टू बी प्रिसाइज इन इंग्लिश आई कैन से दैट आई कैन कंट्रोल माई हार्ट, I can control my mind. I have a control on my heart and my mind. बस साधु ने बोल दिया तो ही सच्चा कैंडिडेट है। ठीक है, ये ताकत जो है कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, कुछ नहीं, आपने आपके मन में कंट्रोल कर दिया। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर आपके कर्म सही रहेंगे, आपके कर्म सही रहेंगे, लेकिन आपका मन डोलता हुआ रहेगा तो आपके कर्म भी बिगड़ जाएंगे। हमें कंट्रोल करना है, नहीं यार ये गलत चीज़ है। और सही गलत का तो सभी को रहता है, ठीक है। हम क्यों कर लेते हैं? आवेश में कर लेते हैं, उसको देख रहे हो वो तो कर रहा है, वो तो कर रही है, वो तो कर रही है, मैंने भी किया तो क्या होगा, ठीक है। हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचो, ठीक है। मैं बहुत अपने आप को मतलब बोलना नहीं चाहिए, लेकिन प्राउड फील करता हूँ कि मैं नहीं हूँ यार, मतलब जो प्रोफेशन में मैं हूँ, तो बाकी लोग जो इस प्रोफेशन के हैं, मैं उनसे बहुत डिफरेंट हूँ, मैं उनसे बहुत, और मुझे इस बात का फक्र है। क्यों है? क्योंकि देखो मैं अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई कर रहा हूँ। मेरे लिए सबसे मैं जो इतना पॉजिटिव रहता हूँ, इतना कॉन्फिडेंट रहता हूँ, उसके पीछे का रीज़न यही है कि मैं अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं अपने प्रोफेशन के साथ गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज एज ए स्टूडेंट आपका प्रोफेशन जो है आप उसको जस्टिफाई करो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अंत में यही बोलूँगा वंस अगेन कि थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज जरूर दूंगा कि इस बार के जो ओवरऑल एकेडमिक ईयर था बहुत ही बढ़िया रहा, मतलब अब तक के का जब से मैंने क्लासेस चालू करी, इस साल का जो एकेडमिक ईयर था, चाहे वो जेई का रिजल्ट हो, चाहे वो मिडसेट का रिजल्ट हो, चाहे डिफरेंट ओलंपियाड का रिजल्ट हो, ठीक है, एनएससी जेएस काइंड ऑफ एग्जाम का रिजल्ट हो, तो सभी जगह हमारे के बच्चों ने ऑनलाइन ऑफलाइन बच्चों ने बहुत अच्छा किया। और मुझे स्ट्रांग यही बच्चे बनाते हैं, इनका मेरे ऊपर जो फेथ है, जो इन्होंने मुझ पर विश्वास रखकर मेरी ट्रेनिंग लिया, जो भी कोचिंग लिया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज़्यादा इन लोगों का फेथ मेरे से बनेगा उतनी मैं मेहनत और ज़्यादा करता हूँ। अभी मेरी हालत ये है कि 13 to 14 आवर्स अ डे क्लासेस चल रही है, ठीक है, एंड देन द रेस्ट ऑफ द टाइम इज इन्वॉल्व इन सम अदर स्टफ रिलेटेड विद द स्टडी ओनली। फाइन। सो ये एनर्जी जो बच्चे बोलते हैं, शॉक हो जाते हैं कि सर आप रेस्टलेस पर्सन हो, तो एक्चुअली रेस्टलेस मुझे आप लोगों ने बनाया है, ठीक है। और मुझे खुशी है इस बात की, क्योंकि कुछ लोगों को दुख रहता है यार बहुत काम है, मुझे खुशी है क्योंकि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ यार, ठीक है। और हर चीज़ पैसे से रिलेटेड नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि मैं अगर सपोज किसी से कुछ पैसा लेता हूँ, फी लेता हूँ, तो उस फी का यूज़ ये नहीं कि मैं अपने घर बांध रहा हूँ बड़े, ठीक है। वो कहीं ना कहीं मैं अपने फिलॉन्थ्रॉपी जो मेरे अंदर है, जो मतलब अलग अलग तबके के जो लोग रहते हैं, कमजोर तबके के, उनके बारे में सोचता हूँ, उनको डोनेट करता हूँ, तो एक्चुअली वहाँ से भी ब्लेसिंग मिलती है, ठीक है। तो एक्चुअली मैं आज जो भी हूँ, बहुत लोग ऑब्जर्व करते हैं और बहुत लोग आइडियल बनाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं भी एक साधारण से इंसान हूँ, आइडियल बनाने की जरूरत नहीं है। गुरु हनुमान जी को बनाओ, गुरु शंकर भगवान को बनाओ, श्रावण का महीना चालू हो गया है, शंकर भगवान को गुरु बनाओ, ठीक है। वहाँ से बहुत कुछ इंस्पिरेशनल मिलेगा, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट एक चीज़ अगर आज करना चाहते हो या आज से करना चाहते हो, तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि अपने 2 चीज़, एक तो अपने माता पिता के पैर पड़ना चालू कर दो, बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद मिलेगा, जिंदगी तर जाएगी। और दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा कि अपने कर्म सुधार लो। आपके कर्म सुधर गए, आपका पूरा फ्यूचर चेंज हो जाएगा। आपके सामने जो एग्जाम्पल खड़ा है अभी इस समय, वह आपको पूरी तरह से इस तरह कुछ इस पर्टिकुलर सेंटेंस को जस्टिफाई करा देगा कि अगर आपके कर्म सुधर गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, बिलीव मी। वो जो साधु ने अपने उस शिष्य को सिंहासन पर बैठाया या उसको अपना पूरा उत्तराधिकारी माना, जिसने बोला कि मेरे मन पर कंट्रोल है। सबसे कठिन काम दुनिया का वही है, बाकी सब कुछ अचीवेबल है, आपका आपके मन पे कंट्रोल चाहिए।
अगर आपका आपके मन पे कंट्रोल है तो आपको अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बराबर 2 बजे उठोगे और फिजिक्स का वो चैप्टर पढ़ोगे जो कि आपको सबसे कठिन लगता है, क्योंकि सुबह 3 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है कंपेयर टू दूसरे बच्चे के। बस यही सीख लो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मेरा सभी से निवेदन है कि मैं चाहूँगा कि मेरा हर वो बच्चा जो मेरे पास पढ़ा है या जो नहीं भी पढ़ा है, ठीक है, लेकिन मुझे जानता है, वो ज़िंदगी में अपने उस मुकाम पर पहुँचे जो उसने अपने लिए ड्रीम रखा है। थैंक यू वेरी मच।